आज से ही हम ये वर्ताव शुरू करें, दूसरों को सुख पहुंचाना। आपके सामने जो भी आए, हमें खोजना नहीं है, जो भी आए हमारे द्वारा उसको सुख पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर उसमें मेरा प्रभु विराजमान है। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, बुरा स्वभाव वाला हो, अच्छा स्वभाव वाला हो, पर प्रभु सब में समान भाव से विराजमान है। सच्ची मानिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, पाप नष्ट करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा आप किसी का परोपकार कर दीजिए और कभी वर्णन मत कीजिए, फिर आप देख लीजिए वो आपको भारी विपत्ति से बचा लेगा। हम भागते घूम रहे, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई चमत्कार दिखा दे, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं होगे। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब आप किसी संत के पास जाते हैं दैन्य भाव होकर, मेरे भगवान के लाडले भक्त जन, इनके दर्शन से परम मंगल होता है, अहो भाग्य, ये आपका कर्म बन गया। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। वो आपका कर्म आपको सुख ही दी, किसी का आशीर्वाद नहीं कर रहा। आप दैन्य भाव से, भगवत भाव से गए, वो बोले ना बोले, आशीर्वाद दे ना दे, आपका एक कर्म आपको सुख प्रदान कर देगा। यदि हम सुख का रहस्य समझ जाएं तो कभी दुख भोगना ना पड़े। सुख प्राप्ति का एकमात्र रहस्य है, तुम किसी को दुख मत पहुंचाओ तो तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। पर हमारी कुबुद्धि दूसरों को दुखी करके सुखी होने वाली बात है हमारे अंदर। दूसरों का छीन करके सुख, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि हम दूसरों को दुख देते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरों को सुख देने की भावना कर ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्मयोग का सबसे बड़ा भाव किसी को दुख ना पहुंचाना। वाणी बहुत संभाल के बोले, कोई पैसा नहीं लगता, प्रिय बोलने में कुछ खर्चा नहीं होता है, आपका मंगल हो जाएगा। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बहुत संभाल कर बात कीजिए। बात में इतनी दम है कि अगर आपने उसे कड़ुआ करके बोला तो उसका हृदय दुखी हो जाएगा। मृदु बोला, शांत भाव से बोला, तो अभी भले वो हमारे प्रति ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, लेकिन आगे चल करके उसका हृदय हमारे प्रति झुक जाएगा। क्योंकि हम कभी कठोर वार्ता, कठोर व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हुए हैं। हमारी प्रार्थना मान लीजिए कि सर्वस्व साधनों की सिद्धि का नाम है निरंतर भजन होना। निरंतर भजन होने का फल है हर प्रकार से सुखी हो जाना। लोक परलोक सब सुख आपको घेर लेंगे, विश्वास कीजिए। एक भजन ही सर्व सिद्धि है, ये आप मान लीजिए। भजन नशेनी प्रेम की, भजन हो रहा है, महाप्रेमी हो जाओगे। पर इसमें प्रवृत्त नहीं होने देता मन। भजन में, नाम जप में मन राजी नहीं होता, और जब ये राजी हो जाता है तो हटता नहीं है। एक बार राजी कर लीजिए इसे, बहुत सुखद है, बहुत सुखद। इसको ऐसा अनुभव किया है मन को कि जैसे कोई नेत्रहीन बड़ा बलवान व्यक्ति हो, तो वो जो पकड़ता है बहुत जोर से पकड़ता है, पर नेत्रहीन इसलिए उसको कहा कि उसको ज्ञान नहीं क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना। तो मन कुछ ऐसा ही है। मन नेत्रहीन महाबलवान व्यक्ति की तरह है, आपको पकड़ाना है। अब आपने उसे पकड़ा दिया, भोग, विषय, पाप प्रवृत्ति, बहुत जोर से पकड़ लिया।
अब छुड़ाने में आपको ताकत लगेगी, समय लगेगा। अगर छुड़ा के आपने पवित्र आचरण, संयम, जितेंद्रियता, भजन पकड़ा दिया तो सच्ची मानिए जैसे विषय भोग नहीं छोड़ता ऐसे ही भजन नहीं छोड़ेगा। इसको पकड़ करने की केवल आदत है, पकड़ाना आपका विषय है। आपने ही पकड़ाया है संसार के भोग, संसार का ये पापाचरण आपने पकड़ाया है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग बता सकता है, उद्धार की तुम्हें सलाह दे सकता है, लेकिन आपको चलना होगा। अब आप पकड़ करें पापाचरण की तो कहीं भी जाएं, वो पापाचरण का ही विस्तार करेगा। इसलिए हम महात्माओं के अनुभव की बात कहते हैं, तुम सावधान रहो और हृदय में देखते रहो कि नाम जब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत प्रमाद स्थिति देखी जाती है। अधिकतर लोग नींद में सुख का विशेष अनुभव करते हैं। बहुत अंदर जलन होती है जब ऐसी वृत्ति देखते हैं, क्योंकि आप समय बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ कुछ आपका सिद्ध नहीं हो रहा, केवल मुर्दे की तरह जी रहे हो। यदि आपको ऐसा स्वभाव बन रहा है कि अधिक अधिक जहां बैठे वहीं सो गए, सोना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। उपासना के मार्ग में तो बिल्कुल ठीक नहीं। कई ऐसे उपासक हैं जब उनसे प्रश्न करो, उनकी दिनचर्या की जांच करो तो असंतुष्टता होती है कि तुम्हारी अभी आज तक दिनचर्या ही नहीं बनी। देखो, शयन में हमें जो आवश्यकता होती इंद्रिय विश्राम की, उसका कारण समझो आप। संसार का निरंतर चिंतन ये मन करवाता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जितना रुकने लगे उतने ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। विषयों में जो अपने लोगों को सुखानुभूति होती है वो विषय में सुख नहीं है। मन कामना रहित हो गया उतने सेकंड के लिए, जिस कामना की चाह की और विषय मिला तो उस संयोग में उसने वो कामना को रोक दिया। तो निष्कामता जितने सेकंड की उतना विश्राम मिलता, लगता है सुखी हुए। निष्कामता में उस विषय में सुख नहीं है, निष्कामता में सुख। ये मलिन हृदय होने के कारण समझ में नहीं आ रहा। जो वैराग्य में सुख है वो भोग में, त्रिकाल में, ब्रह्मालोक में भी नहीं है, ब्रह्मा जी के यहां भी नहीं, जो वैराग्य में सुख है। पर रागी मुहांध बुद्धि वाला कैसे जान सकता है ऐसा? हम जो नींद में सुख लेते हैं उसका कारण होता है संसार के चिंतन का त्याग। संसार का चिंतन नहीं हुआ 8-10 घंटे 15 घंटे, जिसका जैसा है उसको अच्छा लगता है। आप खास बात समझिए, जो हमारी नींद विश्राम स्थिति मानी जाती है उसका कारण होता है संसार के चिंतन से रहित होना। पर उस समय हम तमोगुणी मूर्छा में हो गए, सुषुप्ति। संसार का चिंतन नष्ट नहीं हुआ, वो जहां जागोगे फिर चलेगा। हमें जो क्लेश दे रहा है वो संसार का चिंतन दे रहा है। जो हम विश्राम मान रहे हैं वो संसार का चिंतन सुषुप्ति अवस्था में छूटा, इसलिए अच्छा लगता है कि सोया अच्छा रहा, मुझे नींद चाहिए। क्यों? मैं भूलना चाहता हूं संसार को। देखो आप, थोड़ी देर में भूलना चाहता हूं, कोई बात मत करो, कोई ऐसी औषधि पवा दो जिससे हमारी इंद्रियां संसार का चिंतन छोड़कर मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाए। नींद की गोली क्या है? वो आपको चिंतन रहित कर देती है। नशा क्यों करना चाहता है? थोड़ा चिंतन में शिथिलता आवे। वो निरंतर जो संसार का चिंतन चल रहा है, वो देखो ना, कोई कुछ कोई क्यों? क्योंकि वो शिथिलता चाहता है, हमारा दिमाग थोड़ा शिथिल हो। लेकिन ये सब उपाय जैसे गंदी नाली से हाथ साफ करना चाहो ऐसे है। ये मायाकृत उपायों के द्वारा हमारा विश्राम स्थल निश्चित नहीं हो सकता, हमें शांति नहीं मिल सकती। जो संसार का चिंतन सुषुप्ति में थोड़ी देर के लिए लुप्त होता है, अगर वो जागृत में तुम लुप्त कर दो तो महापुरुष हो गए। खास बात समझिए, जागृत हो और संसार का शरीर का चिंतन नहीं हो रहा, यही तो जीवन मुक्ति की अवस्था है। कोई चाह नहीं, कोई राग नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं, एकमात्र परमात्म चिंतन। तब जो आनंद की अनुभूति होती है, विश्राम स्तर,
उसे सोने की जरूरत नहीं होती। वो सुषुप्ति में दिखाई देता है पर होता वो प्रभु में ही है। जैसे कल चर्चा हो रही थी, उसकी सुषुप्ति अवस्था को समाधि से तुलना दी गई है, जिसका निरंतर भजन चलता है। आपकी विश्राम स्थली भजन है, ना कि सुषुप्ति। उसी को उन्मनी तुरी अवस्था कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। कैसी अद्भुत आनंद की वृत्ति है। आप उस आनंद को पहचान ही नहीं रहे, आनंद मान रहे वस्तु में, व्यक्ति में, धन में, स्थान में, भोगों में। जागृत वो अवस्था जिसमें कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, एकमात्र भगवान का स्मरण। ऐसे आनंद की अनुभूति होगी, आप देख लेना। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए आजीवन संयम में रह करके महात्मा जन भिक्षावृत्ति के द्वारा हर कष्ट सहकर जब वो लाभ प्राप्त करते हैं, तो उनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोकों को पावन कर देते हैं। सतरति सतरति लोकांतारयति, वो लोक के लोक को तार सकता है। जिसने भगवत स्मरण के द्वारा संसार के चिंतन को शांत कर दिया है। अब कोई विश्राम स्थिति की जरूरत नहीं, हर समय वो विश्राम में रहता है। विश्राम ही नहीं, परम विश्राम में रहता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। ओहो, जिनकी कृपा कटाक्ष से परम विश्राम मिल गया। कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई थकान नहीं, एक परमानंद की अनुभूति। इसीलिए हमें मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम तीर्थ स्थान मत जाओ, तुम कोई कार्य मत करो। तीर्थ का तीर्थत्व भगवत प्रभाव से है, और भगवत प्रभाव अंश मात्र से तीर्थों में विराजमान है, लेकिन नाम में संपूर्ण भगवत सामर्थ्य विराजमान है। बस समझ जाओ। अगर तुम्हारी जिह्वा पे राधा 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 कृष्ण 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 चल रहा है, तो आप तीर्थों को भी पावन करने की सामर्थ्य वाले नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आपके चरण जहां पड़ेंगे वही तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। हमें विश्वास नहीं होता, इसीलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जैसे आप पुण्य करने के बड़े लालायित हैं। देखो, अपने यहां जो भगवत प्राप्ति का पुण्य का भाव है, उसका यह है कि भगवान ने हमें 10 रोटी दी है, हमारा काम 5 रोटी से चल जाएगा, तो हम 5 रोटी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ये भाव है। दान पुण्य वो एक अलग चीज है। भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक को ये भाव रखना है, प्रभु ने मुझे इतना दिया है, मेरा काम इतने से चल जाता है, तो और जो भगवत स्वरूप है, गौ सेवा, पंछियों की सेवा, अन्य जीव, बीमार कोई है उसको, साधु महात्मा, धामवासी, विरक्त जन, उससे क्या होगा? वो तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं बना, वो सेवा बन गई। और सेवा सीधे भगवान से है, बीच में किसी का मिलना जुलना नहीं, सीधे भगवान। सेवा का फल भगवान की प्रसन्नता, और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, अब क्या बकाया रह गया? जिनके प्रसन्न होने पर फिर और किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। और जिसके ऊपर प्रभु की प्रसन्नता और कृपा है, तो जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुल सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान प्रसन्न हो गए तो जितने ऋषि मुनि महात्मा, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर हो, कौन परास्त कर सकता है? तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम जिस परिस्थिति में हो, भगवान ने तुम्हें जहां रखा है, जैसी परिस्थिति में रखा है, तुम्हें निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। वहीं तुमको सब फल मिल जाएगा। बस तुम ठीक से नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जप
अर्थात निरंतर भगवत संयोग, निरंतर भगवत जय नाम तेई कृष्ण। कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप अभेद है। जय नाम, अगर हम बोल रहे राधा राधा, तो मेरी लाडली जो राधा नाम रूप से मेरी जिह्वा में विराजमान है, अपार कृपा कर रहे हैं। ये राधा नाम ऐसे सुनने को नहीं मिलता, ना जिह्वा में आता है। जब महारानी जी के रजोपसेवी रसिक जनों की कृपा, धाम की कृपा, तब जाके राधा नाम। ये तो राधा नाम वेद पुराणों से भी अलक्ष्य है, ये अन्यत्र आपको कहीं नहीं सुनने को मिले। यहीं से बाहर हटिए, मथुरा जाइए तो जय श्री कृष्ण मिलेगा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये भूमि जिसमें आप विराजमान हैं, ये महाप्रेमामृत का सार परा विद्या स्वरूप राधा नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात में राधा राधा। यहाँ तो वायु भी राधा राधा बोलती है, यहाँ के पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत, एक एक पक्षी यहाँ राधा राधा बोलता है। हमारी श्रवण इंद्रिय में दम नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। महाप्रेम समुद्र है श्री धाम वृंदावन। मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। भाव नहीं बनता, कोई बात नहीं। आप केवल जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र भाग में उच्चारण कीजिए राधा राधा राधा। जिह्वाग्रे नहीं, मन से अग्रे। मन लगे ना लगे, जीभ से बोलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नाम से जगन्यंता सर्वेश्वर भगवान खिंचते हुए हमारे पास आ जाएंगे। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाण, प्रभु हैं पतंग, नाम है डोरी, खींचते जाओ राधा राधा राधा, नजदीक आते चले जाएंगे। पतंग को पकड़ना चाहो, डोरी छोड़ दो, कभी नहीं पकड़ पाओगे। नाम छोड़ दो, भजन छोड़ दो और साधन करो, हरि नहीं अधीन होने वाले। डोरी है, नाम रूपी डोरी को निरंतर खींचते राधा राधा राधा। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाण। मृत्यु का भय तुम्हें इसीलिए सताता है कि तुमने मृत्यु की तैयारी नहीं की। जैसे किसी गृहस्थ के यहां अचानक 20 आदमी आ जाए, वो घबरा जाएगा कि हमने कोई तैयारी नहीं की है, कैसे एकदम 20 आदमी एकदम। और जब बारात आती है तो 500 1000 आदमी आते हैं, मुस्कुरा के स्वागत करता है। क्यों? पहले से तिथि तारीख निश्चित थी, तैयारी फिट थी। 500 की जगह अगर 100 और बढ़ जाते हैं तो कढ़ाई चढ़ी हुई, कोई परेशानी नहीं। हमें जहां जाना है वहां का हमें परिचय प्राप्त हो चुका है, हमारा निश्चय हो चुका है, तैयारी है पूरी, अभी जाना अभी चल दे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपने तैयारी तो रहने की है, जाने की तो की नहीं। यहां पूरे विश्व में जितने भी हैं, कोई बिरले हैं जो जाने की तैयारी में लगे, नहीं सब रहने की तैयारी में लगे। नहीं, अब ये पेंट थोड़ा गंदा हो गया, नया पुतवा दीजिए, ये हो ये बनवा दीजिए, वो कर दीजिए, सब रहने की तैयारी में। आखिरी तक दांत खराब हो गए, नए लगा दीजिए। आंख खराब हो गई है, ऑपरेशन करके चश्मा लगवा दी। कान खराब, मशीन लगा दी, मशीन। हाँ, वो दिल ब्लॉक हो रहा है तो नली डाल के वो कर दीजिए। अब रहने की तैयारी। अब जब जाने की बात आती है तो होश उड़ जाते हैं। हमने जाने की तो तैयारी नहीं की थी। मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि तुमने जाने की तैयारी नहीं की। और जाना पक्का है। जैसे सरकारी आदमी होता है ना, उसको बंगला गाड़ी मिलती है, प्रयोग करता है, उसकी आसक्ति नहीं होती। क्योंकि कब सरकारी आदेश आ जाए कि इस प्रांत से उस प्रांत में जाना, वहां बंगला गाड़ी मिलेगा। वो सरकारी है, प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं। जैसे कोई कहे ना कि ये खिड़की का कोना टूटा हुआ है, क्या है, कभी भी आदेश आ सकता है कि आपको अमुक जगह जाना है, वहां नया बंगला गाड़ी मिलेगी। ये तो सरकारी है, वो ठीक कर रहा है, हमें तो केवल सरकारी काम। बिल्कुल ऐसे ही ये सरकारी गाड़ी मिली है सरकारी काम करने के लिए।
भगवत प्राप्ति साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालई कर्मई ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब जब बुलावा आया, डॉक्टर ने कहा कि बस 1 साल के हो तुम, बस ये कैंसर ले जाएगा आपको, मतलब बचने की संभव, क्योंकि तैयारी जाने की नहीं की थी ना, रहने की तैयारी की थी। अब कहां जाएंगे? जितना हमने प्रेम फैलाया वो तो यही है, जितना हमने कमाया वो सब यही है, जिसके लिए कमाया वो सब यही। अब हम कहां जाएंगे? हमारा मित्र कौन होगा? हमें प्यार कौन करेगा? हमारे पास है क्या? गया मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। ये सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। ये सब तुझे छोड़ देंगे, तैयारी कर। गुरु कृपा से हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं, प्रतिपल तैयार है। क्यों? जैसे कभी स्मरण भी आया, कष्ट होता, जैसे कल था डायलिसिस हो रहा, बीच में एकदम प्रसन्नता होती है, श्री जी के पास जाना है। कहां जाना है? श्री जी के पास जाना है। मृत्यु हमारे लिए मृत्यु थोड़ी है, श्री जी के पास जाने का पास है कि अब फाइनल। अभी तक तो भाव से रहा, अब फाइनल, अब खत्म, संसार चक्र खत्म, अब तो अपनी लाडली के पास जाना है बस। कितना आनंद! जैसे आपका कोई प्रिय है, वर्षों से आप उससे मिलना चाहते हैं, और गाड़ी आ गई, बुलावा आ गया, चलिए आप, तो आपको कैसा लगेगा? ये थोड़ी लगेगा कि भय लगे, नहीं, एक उमंगन आएगी, आप तो तुरंत तैयार हो जाएंगे चलने के। हाँ हाँ हाँ, हम तो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं बस। ये जो मृत्यु तुम्हें भय प्रदान कर रही, तुमने तैयारी नहीं की। मृत्यु अमंगल में नहीं है, परम मंगल है। मृत्यु शोक नहीं है, महोत्सव है। बस यही समझ नहीं पा रहे। क्यों? भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप कहा है, मैं सर्व कुछ हरण करने वालों में मृत्यु हूं, मेरे प्रीतम है मृत्यु, और कोई नहीं है, श्री कृष्ण है। आलिंगन करो अपने प्यारे श्री कृष्ण का और निरंतर दिव्य लीला में पहुंच चलो। पर यह बात की कोई तैयारी नहीं कर रहा। सब जीने की तैयारी हो, यही रहने, क्यों किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। यह सरकारी बंगला है, यहां ट्रांसफर होते रहते हैं, पुराने गए नए आए, पुराने गए नए आए, आप खुद देख रहे हैं कौन रहा। लेकिन अपने लोगों की बुद्धि इस बात में तैयार नहीं हो रही कि मुझे जाना है। अंदर से देखो, अंदर की बात कह रहे, बाहर से तो अभी आप कि हाथ उठाओ, कितने जाना चाहते हैं, क्या जाना। और जब डॉक्टर कहेगा कि जाने की बात आ गई, तुम्हारी किडनी फेल, तुम्हारा दिल फेल, तुम्हारी इतना बड़ा मुंह बगल जा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो तैयारी नहीं थी ना, तैयारी है तो मुस्कुरा देंगे। हाँ, अंदर से हर समय एक आनंद धारा रहती है, वो किशोरी जी के चरणों की, सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, वो धारा हमें जीवित किए है। वो धारा हमें ऐसे प्रसन्न रखती है कि किसी को ब्रह्मा का पद मिलने पर भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता हर समय बनी रहती। ये केवल महारानी जी के चरणों के आश्रय से। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितना सुखी हो जाएंगे। वही बात देखो, बात तभी समझ में आती है जब स्थिति परिस्थिति में वो बात रहे। आप स्वस्थ हैं, सब अनुकूलता है, और फिर आप कह रहे हैं प्रभु की बड़ी कृपा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में अनुभव करें, वाणी से नहीं, एक होता है देखो कि अब भाई भगवान है, वो जो करेंगे तो सहना ही पड़ेगा, हाँ कृपा ही है, फिर मतलब एक सहना, और एक होता नहीं कृपा है, मैं अनुभव कर रहा हूं इसमें कृपा है, वो बात अब सहना ही पड़ेगा। और एक है कृपा, ये कृपा है जो अनुभव होता है, ये मृत्यु को भी भयभीत कर देगी। आप
कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा परमानंद प्रकट होता है केवल लाडली जू के आश्रय से। मतलब अब जैसे हम कहें कि जिस समय हम चिंतन करते हैं तो उस समय तो और हर समय करते क्या है, पर कभी कभी उसमें गाढ़ चिंतन जब होता है तब दिखाई देता है कि अरे ये जीव कैसा भ्रमित हो रहा है, कैसे इसका समय नष्ट कर रही माया। जिस समय में ये परम पद प्राप्त कर सकता है उसको कैसे नष्ट कर रहा है, बड़ी भूल हो रही, बड़ी भूल हो रही। तो तभी जब वो अंदर से कि आप क्या इतने घंटे सो रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हो? अरे एक वो नींद आने वाली है जिसमें सदा सदा के लिए तुम सो जाओगे, होश में हो, मृत्यु आने वाली है। यहां तो काम चलाना है, भोजन पाके, क्रियाएं करके, नींद लेके, ये केवल काम चलाना है। मुख्य हमारा कार्य है भजन, क्योंकि इससे हमारी गति बनेगी। हमारे जीवन का लक्ष्य भजन है। प्रभु की बड़ी कृपा, सच मानिए जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग में स्नान करने पर फिर और कुछ कोई तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं रह जाती। स्वाभाविक कैसे, सत्संग का फल है मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। अगर सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया तो कौआ कोयल हो जाएगा और बगुला हंस हो जाएगा। इसका तत्काल का प्रभाव है। एक सत्संग का शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सत्संग के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अगर इसमें जो रोज अवगाहन करते हैं पर आचरण में उतार ले, कुसंग ना होने पावे, तो सत्संग तुम्हें महात्मा बना देगा। पैंट शर्ट में तुम महात्मा होगे, गृहस्थी में रहते हुए तुम महात्मा होगे। महात्मा कोई बाहरी वेश ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है, महात्मा की एक स्थिति होती है। ये बात बिल्कुल याद रखना, कभी निराश मत होना। तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा। यदि एक क्षण भी तुम बर्बाद नहीं करोगे तो बर्बाद व्यर्थ करना। तो यहां अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ जा रहा है। आप देखो यहां सत्य कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ सत्य नहीं, दिखाई सब कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। ये जादू है, माया का जादू। वो अभी नेत्र सही नहीं, इसलिए आपको ये बात मजाक सी लगेगी। यहां दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। देखो कहां गए अम्मा, कहां गए पप्पा, कहां गए परिवार, खोजो तो नहीं मिलेगा। जो कल विषय था वो कहां गया, जो कल दृश्य था वो कहां गया। वो सब एक स्मृति के गर्त में जमा होता चला जा रहा है। और जब हम सत्य स्मृति करना चाहते हैं तो वही सब हमारे सामने फैल रहा है, वही हमारे सामने सब चला रहा है। असत्य की इतनी जोर की सत्ता की स्मृति बैठ गई कि कुछ नहीं, आंख मूंदो तो पुरानी सब स्मृतियों का रजिस्टर भरा है। इन्हीं को डिलीट करना भगवत प्राप्ति कहते हैं। पूरा स्मरण संसार का खत्म, भगवत स्मरण से भर गया हृदय, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। तो मेरी बात मान लो, एक क्षण भी भजन से बिलग न जाने पावे।